टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको लिख दिया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको हम क्यों करते हैं? तो एक तो रीजन है कि मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा, कई बार ट्रांसपोज करके कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब ये क्या है और कैसे कैसे काम करता है हम फोर्थ कमिंग क्लासेस में देखेंगे। तो पहले इसका फॉर्मली डिफाइन कर लिया कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जैसा कि हम अभी तक डिफाइन करते आए हैं, ए आई जे मान लो और ऑर्डर मान लिया m बाई n। ठीक है, तो इफ कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे m बाई n, देन the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of matrix A। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया और कहा गया कि भाई इसका ट्रांसपोज निकाल के बताओ, तो उसके रोज को हम कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, तो लिख लिया फॉर दिस मैट्रिक्स need not be a square matrix, need not be a square matrix। ये किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आया आपको? ए आई जे m बाई n है ना, तो जो भी मैट्रिक्स है हमारा, उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जो नया मैट्रिक्स बना उसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे। और ये भी लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए टी और ए डैश, है ना, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्राइम या फिर ए सबस्क्रिप्ट में टी से। तो डेफिनेशन हो जाए तो बताना। तो एक बार समझा दीजिए। हाँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी लिख लो पहले कॉपी में। लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो ये तो कहानी थी जो कि एक एज अ फॉर्मेलिटी हमने लिख ली। अब इसका मतलब देखते हैं। कोई भी छोटा सा एक मैट्रिक्स लिया, उसका नाम है ए मान लो, है ना। तो क्योंकि ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, तो हम एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही शुरू करते हैं। मान लो रखा ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी ई और एफ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बता दो। 2/3। 2/3। इसको मैं बोल सकता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बोल दूं। और ये हो गया आपका रो 1 और ये हो गया रो 2।
ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए ट्रांसपोज, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ए डैश, इस मैट्रिक्स का बनेगा जब हम रो को कॉलम की जगह लिख देंगे, कॉलम को रो की जगह लिख देंगे। तो इसमें बताओ रो कितने हैं? 2। 2 और कॉलम कितने हैं? 3। यानी जो नया मैट्रिक्स बनेगा ट्रांसपोज होकर के, उसमें रो कितने आ जाएंगे और कॉलम कितने आ जाएंगे? सर 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम। अब लिखने का तरीका ध्यान से देखना। किसी भी रो को पकड़ो, मान लो इसको पकड़ा हमने, इसको पकड़ा, ठीक है। बोला कि भाई साहब रो में आप खड़े थे ना, पहले रो में, अब आप पहले कॉलम में खड़े हो जाओ। तो ये ए बी सी ऐसा बन जाएगा क्या? बोलो तो। हमने रो 1 को पकड़ा, आप कहीं से शुरू कर सकते हो, आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, रो वाइज भी लिख सकते हो, हम दोनों से करके दिखाएंगे। आपने रो 1 को पकड़ा जिसमें ए बी सी थी, 3 एलिमेंट्स थे, दिख रहा है। तो हमने उसको बोला कि साहब आप जो रो वाइज खड़े हो ना एबीसी, आप कॉलम वाइज खड़े हो जाओ। तो एबीसी ऐसा दिखेगा क्या? बताओ, ये सही है? ऐसा दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? यस सर। यस ठीक सर है। दिखेगा। फिर हम Yes, रो 2 sir, के पास दिखेगा। गए, है ना, रो 2 के पास गए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, डी ई एफ। इसको बोला कि भाई साहब आप लोग जो रो वाइज खड़े हो ना, आप लोग कॉलम वाइज खड़े हो जाओ। अभी कॉलम कितने बनेंगे, रो कितने बनेंगे, उसके बारे में मत सोचो, वो अपने आप आ जाएगा। सिर्फ जो रो वाइज खड़े हैं उनको बोलो कि भाई साहब कॉलम वाइज खड़े हो जाओ। तो ये डी ई एफ ऐसा बन जाएगा। यस सर। अब देख लो ये हो गया क्या? 3 रो 2 कॉलम हो गया क्या? तो ये हाँ अपने आप सर। आ गया, है ना, देख लो अपने आप आ गया। तो जो रो में थे उनको बोल दिया कि आप कॉलम में खड़े हो जाओ, बाकी अपने आप हो जाएगा। इसको तुम कहो कि नहीं हम तो रो वाइज नहीं चलेंगे, हम कॉलम वाइज, कॉलम से बात करते तो क्या होता, कोई बात नहीं। इसको हम कॉलम वाइज भी सोच सकते थे, जैसे आपकी इच्छा, है ना। आप सबसे गए ए बी अलग अलग जगह लिख सकते हैं। क्या क्या? डी एफ को पहले और ए बी सी को बाद में लिख नहीं नहीं सकते नहीं, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट नहीं चेंज कर सकते, जैसे खड़ा है उसी को आप लिख सकते हो, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे आप, है ना। आप रो में एबीसी खड़े थे तो आप कॉलम में भी एबीसी खड़े होंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये सर सी बी कर देंगे। हाँ बोलो। सर ट्रांसपोज में 80 दिखाते हैं इक्वल्स टू ए डैश क्यों? एक ही है, दोनों को एक ही, कहीं कहीं पर ए कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में रखता है, एनसीईआरटी वाले ए डैश करके दिखाते हैं, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है। आप यस सर। जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक हम रो हैं। के पास गए थे, है ना, अब कॉलम वाइज समझते हैं। हाँ बोलो। सर ये बोल रहे थे कि डी एफ को पहले लिखते और ए बी सी को बाद में नहीं लिख नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि रो 1 पहले था ना, तो कॉलम 1 भी पहले ही आएगा। जो एलिमेंट्स रो 1 में है, देखो हम गए कैसे, हमने कोई सिस्टम नहीं तोड़ा। देखो ट्रांसपोज का मतलब समझो कि हम सिस्टम नहीं तोड़ रहे हैं, हम रो 1 के पास गए हैं, है ना, और उसको बोला कि भाई आप पहले कॉलम में तैयार हो जाओ, वो आ गया। उसके बाद रो 2 में गए तो वो कॉलम 2 में ही जाएगा, ठीक है। उसको तुम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, सिर्फ इतना ही करने का अधिकार है आपको, बाकी चेंज करने का अधिकार नहीं है। फिर वो कुछ और हो जाएगा, है ना, फिर वो कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ, रो उसका कोई फर्स्ट मतलब का नहीं है। कॉलम फर्स्ट। हाँ, जो रो है उसको ऐसे कॉलम में लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी दिमाग में लगाया, ठीक है। अब मान लो कि हम कॉलम के पास गए, कॉलम 1 के पास गए, ऐसा, ठीक है। कॉलम 1 में क्या क्या आपको मिला? ए और डी मिल रहा है कॉलम 1 में। चलो इसको रेड से करता हूँ। कॉलम 1 में ए और डी मिल रहे हैं क्या? देखो यहाँ दिखा, बोलो भाई। कॉलम 1 में मैट्रिक्स ए के कॉलम 1 में ए और डी दो एलिमेंट्स आपको दिख रहे थे। यस। इनको बोला यस सर।
इनको बोला कि भाई कॉलम 1 वाले लोग आप रो वाइज खड़े हो जाओ, तो कॉलम वालों को हमने रो वाइज खड़ा कर दिया, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे। फिर कॉलम 2 में गए, वहां पर हमें बी और ई दिखाई दिए। याद रखना, कॉलम 2 में गए, इनको बोला भाई साहब अब आप रो 2 में शिफ्ट हो जाओ, तो चुपचाप ये रो 2 में आ गए। फिर कॉलम 3 में गए तो हमें सी और एफ दिखाई दिए। हमने बोला कि भाई साहब आप कॉलम 3 में हो ना, चुपचाप रो 3 में एज इट इज शिफ्ट हो जाओ, तो वो चुपचाप एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है एग्जैक्टली, जैसे करो, जैसे चाहो वैसे करो, एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, सेम आ रहे। तो आप रो वाइज बात करके उनको बोलो कि आप कॉलम वाइज शिफ्ट हो जाओ, या कॉलम वाइज बात करके उनको रो वाइज शिफ्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सेम आएगा मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस पर हम और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं साथ सर। में। हाँ बोलो। सर ट्रांसपोज क्यों निकालते हैं? अभी बताया ना मैंने, ट्रांसपोज निकालने के दो रीजन है। पहला ये कि हम उससे मैट्रिक्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। पहली चीज, क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सिलेबस में अगर होंगी तो बताया जाएगा, नहीं तो आप आगे पढ़ेंगे। पहली चीज। दूसरा, कई बार नॉर्मल मैट्रिक्स से कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है, तो अगर उसकी जगह हम उसका ट्रांसपोज लेकर के कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, और लास्ट में जो आया उसका ट्रांसपोज ले ले, तो वापस से एक्चुअल आंसर आ जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है इंटू समथिंग है, और आपको समथिंग सॉल्व करके वैल्यू लानी है, ये आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपने ए ट्रांसपोज से शुरू किया, लास्ट में आपके पास एक्स आया, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ओरिजिनल मेथड से जो आंसर आता वो भी यहाँ से भी वही आएगा, लेकिन जल्दी आ जाएगा, इसलिए हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को कई बार आसान करने के लिए, ये हम आगे देखेंगे है ना कैसे ये आसान करता है। ठीक है, तो ये आपको अभी तक समझ में आया, अभी तक जो पढ़ा? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम और एक दो एग्जांपल अभी लेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से बनाएं, खुद से मतलब कि साथ में मिल करके बनाते हैं। तो ABC की जगह अब हमने नंबर ले लिया, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 8 9, तो कितने रो कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। अच्छा, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई साहब इसका ए ट्रांसपोज निकाल करके बता देते तो बहुत अच्छा होता, तो कैसे बताएंगे? सर 147। ठीक है, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मैं लिख सर, देता हूँ, first row। एक मिनट आप रुक जाओ, एक मिनट जस्ट, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और अलग कलर से लिख देता हूँ रो 1 रो 2 रो 3। शुरू में थोड़े कॉशियस रहेंगे हम, एक दो क्वेश्चन के बाद आप खुद ही इसमें मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बताओ किससे बात करोगे सबसे पहले आप? रो 1 से। रो 1 को क्या बोलोगे? कॉलम 1। कॉलम 1। ठीक है, तो रो 1 को आपने बोला कि भाई साहब आप कॉलम 1 में खड़े हो जाओ, तो 1 2 3 ऐसे खड़े हो जाएगा क्या? यस। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? रो 2। उसको क्या बोलेंगे? कॉलम 2। कॉलम 2 बन जाओ आप, तो ये 4 5 6 बन गया क्या? उसके बाद रो 3 कॉलम 3 कॉलम 3। ये 7 8 7 9 8 9 बन गया। 8 9। चलो, अब एक चीज और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ये मैट्रिक्स तो समझ में आ गया ना? यस। ए ट्रांसपोज, इसका नाम सर मैं पहले बी रो को इंटरचेंज करते हैं फिर कॉलम को। नहीं, किसी एक चीज को, दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो दोनों नहीं कर लेना है ना, देखो फिर से देखते हैं, पहले फिर कौन से। से करते हैं सर? किसी को इसको दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। चलो, अभी आपको ये समझ में आया कि हम रो को कॉलम में कर रहे थे, ये समझ में आया? यस सर। हमने देखो Yes. फिर से सुन लो एक बार, हम गए रोहन के पास, इसके पास रोहन नहीं रो 1 है ना, इसके पास क्या क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 3 दिख रहा है, ध्यान से देखना। हमने बोला कि भाई साहब आप लोग ऐसा करो कि कॉलम वाइज अरेंज हो जाओ,
तो ये देखो कॉलम वाइज अरेंज हो गए, ठीक है। फिर रो 1 के बाद कहाँ जाएंगे, रो 2। रो 2 को जाकर के बोला कि भाई साहब आप जो रो वाइज खड़े हो ना 4 5 6, आप कॉलम वाइज खड़े हो जाओ। तो ये 4 5 6 कॉलम वाइज खड़े हो गए, ये दिख रहा है। फिर रो 3 के पास गए, इसके पास क्या है 7 8 9, इनको बोला कि भाई साहब आप कॉलम वाइज खड़े हो जाओ, तो ये कॉलम वाइज खड़े हो गए, दिख रहा है। बताओ इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो सर। तो याद No, रखना, अगर आप रो वाइज जा रहे हो ना तो रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे जाओगे। ऐसा नहीं किया कि पहले रो 1 के पास गए, फिर कॉलम 2 के पास गए, फिर रो 3 के पास गए, ऐसा नहीं। या तो रो वाइज जाएंगे या तो कॉलम वाइज जाएंगे। अभी हम रो वाइज गए थे, अब कॉलम वाइज भी जाकर दिखाएंगे कि सेम आंसर आता है। देखो अब हम कॉलम वाइज गए, एक ही तरीका, दोनों तरीका नहीं करना है, किसी एक तरीके से करना है। कॉलम 1 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं बताओ? 1 4 7। तो इनको बोला कि भाई साहब आप लोग कैसे खड़े हो जाओ, क्या बोलेंगे? रो वाइज। रो वाइज, तो खड़े हो जाएंगे ये 1 4 7। अच्छा, फिर कॉलम 1 के बाद किस में जाएंगे? कॉलम 2। कॉलम 2 में 2 5 8 मिला, इनको बोलेंगे कि भाई साहब आप रो वाइज खड़े हो जाओ, तो 2 5 8 खड़े हो गए ऐसे। फिर कॉलम 3 में गए, यहाँ पर क्या है 3 6 9, इनको बोला कि भाई साहब आप रो वाइज खड़े हो जाओ, तो 3 6 9 खड़े हो गए ऐसे। ये समझ में आया? यस सर। अब आप देख लो ये दोनों Yes, मैट्रिक्स sir. एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही है ना। देख लो 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो या तो आप रो वाइज चलेंगे पूरे के पूरे, या फिर कॉलम वाइज चलेंगे पूरे के पूरे। बीच में इंटरचेंज नहीं करेंगे कि आधा रो आधा कॉलम, ऐसा नहीं करेंगे। या तो पूरा रो वाइज या तो पूरा कॉलम वाइज। समझ में आया यहाँ तक? यस सर जैसे कि एक बार Yes, sir. कॉलम वाइज कर दिए, क्या क्या? एक बार कॉलम वाइज कर दिए फिर रो वाइज कर देंगे तो नहीं वही नहीं 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 मैट्रिक्स आ नहीं, जाएगा। हाँ हाँ, वो अभी करके दिखाया जाएगा, वो भी करके दिखाया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि या तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो वाइज चलना है पूरे, या पूरी तरह से कॉलम वाइज चलना है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये जो ए ट्रांसपोज निकाला है ना हमने ऊपर, इसको मान लिया कि बी मैट्रिक्स है, इसका हमने नाम दे दिया कि 2B मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका ट्रांसपोज निकालना। तो रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी कर लिया। तो मान लो रो वाइज कर रहे हैं, तो हम इस रो में आए तो इसको क्या बोलेंगे? सर रो 1 कॉलम 1। तो ये कॉलम बन जाएगा क्या? इस रो को यही बोलेंगे ना कि भाई तू कॉलम वाइज खड़ा हो जा, तो ये 1 4 7 ऐसा आ जाएगा। फिर हम गए रो 2 के पास, इसको बोला तू कॉलम वाइज खड़ा हो जा, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर गए रो 3 के पास, इसको बोला तू कॉलम वाइज खड़ा हो जा, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ये समझ में आया आपको या डाउट है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो आप देख लो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना ये, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दो आप, है कि नहीं? आप वही तो कर रहे Yes, हो। sir. अब देख लो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए मैट्रिक्स आ गया क्या? Yes, sir. यानी अगर आपने किसी मैट्रिक्स को पकड़ा, उसका ट्रांसपोज निकाला, तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स का अगर फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गई या इसमें डाउट है कुछ? नो डाउट नहीं है। चलो, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देख लिया, है ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, ये हम नॉन स्क्वायर लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल करके बताएं क्या आएगा। सर कॉलम वाइज की रो वाइज। 1 जैसे 2 जैसे 3 इच्छा 4 है, 5 6। जैसे इच्छा है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 4 5 5 6. समझ में आया ये देखो Yes, sir. इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं। रो 1 में गए 1 2 3 मिले, इनको बोला भाई साहब कॉलम वाइज खड़े हो जाओ, तो
तो 1 2 3 कॉलम 1 बन गया। फिर गए रो 2 में 4 5 6 मिले, इनको बोला भाई साहब कॉलम वाइज खड़े हो जाओ, तो 4 5 6 ऐसे मिल गए। अब कॉलम वाइज जाके देखते हैं, कॉलम वाइज गए तो क्या मिले 1 4, इनको बोला भाई साहब आप रो वाइज खड़े हो जाओ, तो 1 4 मिल गए। फिर गए कॉलम 2 में, यहाँ पर 2 5 मिले, इनको बोला भाई साहब आप रो वाइज खड़े हो जाओ, तो ये मिल गया 2 5। फिर कॉलम 3 में गए 3 6 मिला, इनको बोला भाई साहब रो वाइज खड़े हो जाओ, तो 3 6 मिला। तो आप पूरे कॉलम वाइज गए या पूरे रो वाइज गए, ट्रांसपोज एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई अलग आंसर नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से यहाँ तक? यस। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है ना, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो इसके बाद इसकी 3 4 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लिखेंगे और आगे ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही सिंपल, वो आप देख लो अभी। पहला है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और फिर वो जो ट्रांसपोज लिया था उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो क्या आएगा? ए सर। ए आ जाएगा, इसमें कोई डाउट? कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, वापस से उसका ट्रांसपोज लो, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, ये अभी हमने करके देखा था ऊपर में। दूसरा, हमने क्या किया, एक स्केलर लिया, उसको एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, है ना। एक स्केलर लिया ए, उसको एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे के से। अब इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ये क्या बन जाएगा, के इंटू ए मैट्रिक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि वो स्केलर वापस से बाहर भी आ सकता है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसका रिवर्स भी सही है कि 5 के 5 बाहर भी आ जाएंगे सारे एलिमेंट से, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, है ना। जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको तो वापस कॉमन भी ले सकते हैं। तो बचा क्या, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यस। तो ये दो तो बहुत ही सिंपल थे। तीसरे और चौथे जो हैं वो भी सिंपल ही हैं, आपको याद रखने हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स लिया, है ना, 2 मैट्रिक्स लिए, उनका सम किया, है ना, सम किया और उसके बाद ट्रांसपोज लगाया। 2 मैट्रिक्स थे ए और बी, उनको पहले हमने सम करके एक सिंगल मैट्रिक्स बना दिया, उसका ट्रांसपोज लिया। दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता और इन दोनों को ऐड करता तो भी सेम आंसर आता। तो इसको वर्ड में हम ऐसे याद रखते हैं कि सम ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सम, या वैसे उल्टा लिख दिया, ट्रांसपोज ऑफ सम पहले आएगा यहाँ। सर सम ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू इंडिविजुअल ट्रांसपोज। हाँ, उसको जैसे चाहो वैसे लिख दो। तो जैसे ट्रांसपोज किसका, सम का, है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं, याद रहने में बहुत आसानी होती है। सम ऑफ ट्रांसपोज, ऐसे, ठीक है। या तो सम करके ट्रांसपोज कर दो, है ना, या ट्रांसपोज करके सम कर दो, एक ही बात है ना। तो ये याद रखना आप, ये कई बार यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए ट्रांसपोज अलग अलग करने की बजाय आप एक साथ करके ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए काम आता है और कुछ नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट है। ए इंटू बी, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया फिर उनका ट्रांसपोज लिया,
तो ये ऐसे आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसको चौथा जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा। ए बी का सर। ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ बोलो सर ये पहले ए लिख सकते थे, बाद में बी भी। इसमें कौन से क्वेश्चन में, मतलब कौन से प्रॉपर्टी में? चौथे वाले में। नहीं नहीं नहीं, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। ये हमने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था कि a इंटू बी अगर वैलिड है तो दो चीजें होंगी, b इंटू ए या तो वैलिड होगा या तो नहीं वैलिड होगा। अगर नहीं वैलिड है तो बात ही खत्म, तब तो इक्वल होगा ही नहीं। अगर वैलिड है तब भी जरूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। ठीक है, इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सम की तरह नहीं होता है, सम की तरह नहीं होता। सम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको भी ऐसे याद रख लो, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एक ही बात है। लेकिन प्रोडक्ट में हमेशा उल्टा होता है, इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हमेशा उल्टा याद रखो कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या सम लेके ट्रांसपोज लो, साइन सेम रहेगा। अगर सम कर रहे हो तो यहाँ भी सम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ए बी है तो यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है, ट्रांसपोज आ जाएगा हर जगह। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो बताओ समझ में आया या डाउट है किसी को? बोलो भाई, कोई डाउट है समझने में अभी तक या समझ में आ गया? आ गया? ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं जरूर कराता, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है वो लंबी छोटी डेरिवेशन का। इसको हम मानेंगे कैसे? क्वेश्चंस के थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ही होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक। एग्जांपल 20 लिया, इफ मेरे पास एक मैट्रिक्स है A दैट इज इक्वल टू 3√3 2 एंड 4 2 0। एक मैट्रिक्स A है, ऐसे डिफाइंड है, और दूसरी एक मैट्रिक्स है B दैट इज इक्वल टू 3 -1 2 और 1 2 4। तो दो मैट्रिक्स दे रखा है आपको, वेरीफाई क्या करना है वो आपको बताया जा रहा है। वेरीफाई दैट फर्स्ट ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पहली बात। दूसरी बात कि ए प्लस बी का सम निकाल करके ट्रांसपोज करो तो ये वापस से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। और थर्ड है कि k को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दैट इज इक्वल टू k इंटू बी ट्रांसपोज। k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो सारे हम शायद आज ना कर पाए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे जाकर के कर लेंगे इसको, मतलब घर पे तो हुई, क्लास के बाद कर लोगे आप। तो ए आपको पता है, ये ट्रांसपोज बता सकता है कोई मुझे जल्दी से? ए देखो। हाँ सर 3 हाँ √3 2 ठीक है, और सर एक बार दिखा दीजिए। देख और सर 4 2 0। 4 2 0। तो बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है ये निकालने में, ए ट्रांसपोज निकालने में? बताओ भाई, ए ट्रांसपोज निकालने में किसी को दिक्कत है? ए से ए ट्रांसपोज कैसे निकाला? नहीं ना? नो सर। तो अब यहाँ से आपके पास ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज निकाल करके बता दो मुझे जल्दी से। सर 3 हाँ 3 3√3 2 2 4 2 0। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वापस से क्या आ गया,
ए आ गया, दिस इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ये पहला था, ठीक है। दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे देखो फिर से आपके लिए लिख देता हूँ। a है 3√3 2 4 2 0, ये आपका a मैट्रिक्स है, और b मैट्रिक्स है 2 -1 2, और ये हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। आपको यहाँ दो चीजें करनी है, पहले a प्लस बी निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो a प्लस बी जल्दी से बता दो मुझे। सर √3 + 2 3 + 2 ये अलग है, ये अलग है। 3 + 2 यानी कि 5 लिख दूं, यस सर। फिर √3 - 1 और ये 4, 2 2 + 2 4, ठीक है। 5 5 5 4 4 4, ठीक है ना। ये इसमें कोई दिक्कत? यस ये तो सिंपल एडिशन है। No. अगला स्टेप कह रहा है कि भाई a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल के बताओ तो जरा। तो ये क्या होगा बता दो। 5 हाँ, √3 - 1 √3 - 1 5 हो जाएगा, 4 सॉरी 4 4 सर 4 4। अच्छा, 5 4 4 5 5 4 4 4 4। चलो एक चीज तो आ गई। अब आपको करना है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है और उसका सम करना है। तो ए ट्रांसपोज मुझे ये बता दो जल्दी से। ए ट्रांसपोज सर मुझे बता कॉल दो। सर रो में 3 4, 3 4, सेकंड रो में √3 2 गुड। थर्ड में और थर्ड रो में 2 2 0 0 2 0, वेरी गुड। उसी तरह से जल्दी से बी ट्रांसपोज भी बता देते। 2 1 2 सर 1 2 2 1 1 -1 2 -1 2 और 2 4 2 2 4, 4 गुड। तो अब आपको दिख रहा होगा ऊपर में a प्लस बी का ट्रांसपोज ही आपको दिख रहा है। अब आप मुझे जल्दी से a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बता दो। सर 5 5 5 5 5 √3 -1 √3 -1 प्लस √3 - 1, ये 4, 4 4 4 फिर ये 4 भी 4 दिख रहा है। 4 तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। 5 5 √3 - 1 तीनों 4, तो 5 5 Yes. √3 - 1 तीनों 4, यानी प्रूफ। ये भी हो गया। तो थर्ड पार्ट आप कर लेंगे खुद से।